रामपुर में आजम खान की मोर्चेबंदी को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज सड़कों पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। दरअसल बीजेपी ने एक रोड शो किया। इस रोड शो में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे, साथ में प्रत्याशी आकाश सक्सेना और साथ ही साथ रामपुर से सांसद घनश्याम लोधी भी इसमें मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि जैसे रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, ठीक वैसी ही स्थिति, वैसे ही नतीजे इस बार के विधानसभा के उपचुनाव में होंगे। ये आजम के गढ़ में भाजपा की दहाड़ है। ये रामपुर के रण में भगवा ब्रिगेड की हुंकार है और ये पश्चिमी यूपी में प्रवास बदलने की ललकार है। रामपुर की सदर विधानसभा सीट पर आजम खान का चक्रव्यूह भेदने के लिए भाजपा ने रोड शो किया। सड़क पर उतरकर शक्ति दिखाई। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बड़े बड़े चेहरे शामिल हुए। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना की पुरानी हार का बदला लेने की हुंकार भरी गई। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है और अलग अलग कार्यक्रमों के में प्रतिभाग करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो निश्चित रूप से हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में और जनता से हमारा संपर्क संवाद बना हुआ है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बड़ी सफलता प्राप्त करने जा रही है। हम लोग तो एक इलेक्शन समाप्त होने के बाद अगले इलेक्शन की तैयारी करते हैं। यहाँ तो हर वक्त चुनाव का ही मूड में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रामपुर की जनता फिर से बहुत समझदार है। रामपुर की जनता वो विकास चाहती है, कानून का शासन चाहती है और वो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इस विधानसभा सीट पर आजम खान 10 बार विधायक चुने गए, कहीं ना कहीं चुनौती मानती है भाजपा इस पर? कोई चुनौती नहीं। गाड़ियों का काफिला था, नेताओं का जोश था, कार्यकर्ताओं की भीड़ थी और आजम के सियासी क्षेत्र को भगवा रंग में रंगने की कोशिश की गई। ये वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। अब रामपुर में सिर्फ विकास की बात होगी, विकास की बात होगी और रोजगार की बात होगी। इसके अलावा रामपुर में किसी तरीके की कोई ना मुद्दा है ना माहौल है। तो लोकसभा उपचुनाव की तरह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा उपचुनाव में भी कमल खिलाएगी यहाँ पे? बिल्कुल, रामपुर का जो परिणाम होगा वो पूरा देश देखेगा और यहाँ इतिहास रचने जा रहा है। 5 महीने पहले जब रामपुर की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था तो भाजपा ने आजम को पहला झटका दिया था और अब तैयारी दूसरा झटका देने की है। शंख बज रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। रामपुर में सियासत का नया अध्याय लिखने की तैयारी चल रही है। आजम के खिलाफ सियासी बयानबाजी हुई, बीच सड़क आतिशबाजी हुई। चुनाव 5 दिसंबर को है और हर दिन भाजपा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। नहीं, हम चुनौती नहीं मानते। हम लोकसभा भी जीते और विधानसभा भी जीतेंगे। कार्यकर्ता आप देख रहे हो, हिंदू मुसलमान सभी हमारे साथ हैं और सारे समुदाय के लोग भाजपा को समर्थन कर रहे हैं आज। और भाजपा का यहाँ से 8 तारीख को कमल खिलेगा, ये हमारा आश्वासन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने अभी उपचुनाव लोकसभा का भी हुआ है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से हमने जीता है और ये विधानसभा भी जो हो रहा है वो भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से हम जीतने वाले, इतिहास रचने वाले हैं। रामपुर में ये तो ट्रेलर था। आने वाले दिनों में प्रचार युद्ध और तेज होगा क्योंकि लड़ाई इस बार उस सत्ता की है जो दशकों से नहीं हुई। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान। रामपुर में आज भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान को बड़ा झटका दिया। दरअसल आजम के लंबे समय तक मीडिया प्रभारी रहे फसाहत खान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में शामिल कर लिया। आपको बता दें कि फसाहत खान लंबे अरसे तक आजम के साथ है, आजम के बेहद करीबी उन्हें माना जाता था। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्होंने कहा कि अब वो सिर्फ दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे, अब उन्हें पता चला कि उनकी सही कीमत क्या है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में उनको पूरा सम्मान मिल रहा है और आज उनको ये एहसास हुआ कि सम्मान क्या होता है। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय को हमारे जगह का हमारा नाम भी नहीं बताते। दरी भी अब्दुल बिछाएगा, कोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। एनआरसी में अब्दुल जेल में जाएगा और बात बनाने
फसाहत अली खान के दिल में अखिलेश यादव के खिलाफ गुस्से का गुबार जरूर था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो एक दिन भाजपा के हो जाएंगे। ये वही फसाहत अली खान है जिनके बयान के बाद रामपुर से लखनऊ तक सियासी तूफान उठ गया था। आजम की नाराजगी पर बातें होने लगी थी। अखिलेश के खिलाफ मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण तैयार होने लगा था। फसाहत अली खान ने भाजपा ज्वाइन की तो कई लोग चौंक गए। देखिए, उम्मीदें तो टूटी ही हैं और हमें मालूम है कि उम्मीदें आगे भी टूटेंगी। और ये लड़ाई मेरी एक अकेले ज़ात की नहीं है। ये नाराज़गी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। ये नाराज़गी विचारधारा की है। मैंने तो शायद आज से 6 या 7 महीने पहले 10 अप्रैल को कहा था कि हमारा दल जो आज के दिन तक अभी है, क्योंकि मैंने अभी इस्तीफ़ा नहीं दिया है या इस्तीफ़ा देने वाला हूँ, रहा हो या अन्य दल रहा हो, उन्होंने हम अब्दुल को सिर्फ बिरयानी में जैसे तेज़पात के पत्तों को यूज़ करते हैं उस तरह का यूज़ किया है। हमसे दरी बिछवाई है, हमें डंडे खिलवाए हैं, और हद ये है कि हमारे दर्द को अपना दर्द नहीं समझा है। हमारे आंसुओं को पोंछने को तो छोड़िए, ये पूछा भी नहीं है कि तुम्हारे आंसू निकले क्यों। फसाहत अली खान के साथ लोगों की संख्या भले गिनती में हो, लेकिन रामपुर में चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं के बीच भाजपा का ये बड़ा संदेश है। भाजपा में शामिल होने के बाद फसाहत कहते हैं उन्हें सम्मान नहीं मिला और अब जुबान पर मोदी और योगी का गुणगान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और ऊर्जावान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हर तबके को, हर वर्ग को, कमज़ोर को उसका हक मिल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।